सुबह का समय था। पक्षियों की आवाजें आंगन में गूंज रही थी। बहू पूजा का थाल लिए खड़ी थी। ये रीमा की कहानी है जो बहुत ही ज्यादा संस्कारी होती है। बहू रीमा बोलती है, माँ जी पूजा का प्रसाद तैयार है। तो सास कमला देवी गुस्से में बोलती है तेज आवाज में, इतने देर लग गई, बहू होकर भी काम में इतनी ढिलाई करती है, तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है क्या? तो बहू जेठानी सविता ताने मारते हुए बोलती है, अरे माँ जी काम में तो दिलचस्पी नहीं है इसकी, बस आईने के सामने 24 घंटे खड़ी रहती है। तो अगले दिन जैसे ही रीमा खाना बना रही थी तो वो सोचती है आज तो खाना बनाकर सबको बहुत ज्यादा खुश कर दूंगी। तो तभी जेठानी सविता जो आंगन से चलते हुए किचन की तरफ जा रही थी, तो वो देखती है कि रीमा किचन में खाना बना रही है। तो उसके मन में खुराफाती आइडिया आते हैं और वो रीमा के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और रीमा से बोलती है कि रीमा तुझे सासू माँ ने बुलाया है। तो रीमा पीछे मुड़कर देखकर बोलती है, मैं अभी जाती हूँ जेठानी जी, आप एक काम करना, खाने का देख लेना। तो वो बोलती है कि मुझे बहुत सारे काम हैं। तो रीमा खाना छोड़कर सासू माँ के पास चली जाती है, ये देखने के लिए कि सासू माँ क्या बोल रही थी। तभी मौका पाकर जो जेठानी होती है वो खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल देती है और खुशी खुश होके बोलती है कि आज तो मज़ा आएगा जब रीमा को बहुत सारी डांट पड़ेगी, और वहाँ से निकल जाती है। तो जैसे ही सास खाना खाने के लिए बैठती है तो वो गुस्से में बोलती है, ओ रीमा कहाँ मर गई, इतना ज्यादा नमक डालते हैं कोई खाने में, तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है क्या, इतना सारा नमक खिलाकर हमें मारना चाहती है क्या? तभी जेठानी अपने कमरे में हंसती है ये सब देख के, और रीमा बेचारी जो डरी सहमी होती है वह और ज्यादा डर जाती है। तभी सासू माँ बोलती है, आती है या नहीं? तो बेचारी रीमा डरी सहमी से अपने कमरे से निकल कर आती है। तो सासू माँ उससे बोलती है, इतना सारा नमक कौन डालता है खाने में, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, हमें मारना चाहती है क्या? तभी मौका पाकर जेठानी भी वहां पर आती है और हंस के बोलती है कि देखा कैसे डांट पड़ रही है। तो सास, इतना नमक किसे खिलाना चाहती थी तू? तो रीमा, माँ जी मैंने तो चुप, ज्यादा बोलना आता है तुझे। तो रीमा के लिए हर एक दिन परीक्षा बन चुका था। रीमा वहां पर रोने लगती है और रोती रोती वहां से चली जाती है, लेकिन सास और जेठानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और खुद को कोसने लगती है। तभी अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एनजीओ की औरतें उसके घर आई और वे बोलती हैं, हम एनजीओ से हैं, हमारी संस्था घर घर जाकर महिलाओं की स्थिति देखती है, हमें शिकायत मिली थी कि यहाँ बहू के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। तभी सास और जेठानी चौंक जाती है। सास बोलती है, कौन बदनाम कर रहा है हमें? रीमा डरते हुए चुप रहती है। एनजीओ लेडीज, रीमा तुम डरो मत, अब कानून तुम्हारे साथ है। तो रीमा की आंखों से आंसू गिरते हैं और रीमा उन्हें सब कुछ बता देती है। फिर रीमा एनजीओ के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन जाती है और शिकायत दर्ज करवाती है, उन्हें सारी की सारी घटनाएं बताती है। तभी सास और जेठानी पुलिस के सामने झुककर माफी मांगती है और बोलती है कि हमें माफ कर दो। जिस बहू की आवाज कभी दबा दी गई थी आज वो आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। रीमा गांव में स्वाभिमान केंद्र खोलती है महिलाओं के लिए। रीमा मुस्कुराते हुए, अब कोई भी बहू मासूम नहीं रहेगी, अब हर बहू अपने हक के लिए बोलेगी। तो आप सभी याद रखना, चुप्पी अत्याचार को बढ़ाती है। तो अगर आप अपने आसपास देखते हैं किसी औरत को अत्याचार सहते हुए तो प्लीज लोगों